इधर कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर नागपुर में मेगा रैली का आयोजन किया गया है। रैली का थीम है तैयार हम रखी गई है। रैली के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में रैली आयोजित कर कांग्रेस साफ तौर पर सीधे मुकाबले का संदेश दे रही है। रैली में जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। रैली में सीडब्ल्यूसी, एआईसीसी के साथ ही देश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से भी करीब 25,000 कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। पूरा देश जो सुनना चाह रहा है वो संदेश है। और नागपुर एक ऐतिहासिक जगह है। कांग्रेस की जड़ें यहीं से मजबूत हुई, यहीं उत्पन्न हुई, यहीं से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र और नागपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कांग्रेस के संगठन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आज के दिन को हम लोग पूरे धूमधाम से पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जो महारैली है नागपुर में, उसका नाम है तैयार हम। जो इस देश की आजादी है उसको बचाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस सरकार का काम ही यही है कि जो विपक्ष है उसकी आवाज दबाना। और 70,000 करोड़ का करप्शन का चार्ज एनसीपी के ऊपर था और मोदी जी ने कहा था कि ये मोदी का वादा है, इनको जेल भेज करके छोड़ेंगे। और वादे का क्या हुआ, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। तो ये तो तानाशाही आ चुकी है, जनतंत्र खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की यहाँ रैली है और हम उसके विरोध में उसका भी विरोध करेंगे। जनतंत्र की बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन बना इसीलिए है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 138 वर्ष पूरा होना उनके लिए जश्न का नहीं बल्कि पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा मांगने का अवसर होना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 2 दशक में आयातित गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देश में विभाजनकारी मानसिकता बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की राज्य सरकारों को, जिस प्रकार से फेक गारंटी देकर आर्थिक बदहाली लाने का काम किया है जहां जहां उनकी सरकारें बनी हैं, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी के लिए प्रायश्चित और पश्चाताप का वक्त होना चाहिए। बल्कि मैं यही सुझाव राहुल गांधी जी को भी देना चाहूँगा कि मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो वो न्याय की यात्रा आरंभ कर रहे हैं, देखिए जिन लोगों ने वंचितों पर हमेशा अन्याय किया है वो आज क्या न्याय करेंगे। जिन लोगों ने हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया है वो कैसे भारत को जोड़ सकते हैं। तो ये जिस प्रकार से वो लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, इससे केवल और केवल लोगों में आज एक नया क्रोध उत्पन्न हो रहा है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध। और मैं आपको बता सकता हूं कि आज जो लोगों का सेंटिमेंट है, आज जिस प्रकार से एक आक्रोश लोगों के मन में है कांग्रेस पार्टी के दोहरेपन के प्रति। कांग्रेस पार्टी 2014 में जितनी सीटें जीती थी, केवल 44 सीटें, उससे भी कम सीटें इस बार उनको आने वाली है। इसलिए मेरे ख्याल से उनको क्षमा यात्रा पर निकलनी चाहिए और इस पूरे अधिवेशन में जनता से क्षमा मांगने का काम करना चाहिए।